मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है एक भूलन लाल की। भूलन लाल हर बात को भूल जाया करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था भूलन लाल। जो भूल जाते हैं कोई चीज़ बताओ और भूल जाते हैं, वो कौन है? भूलन लाल है। तो भूलन लाल भी ऐसे हर बात भूल जाया करते थे, तो लोग उनको भूलन लाल कहने लगे। हुआ क्या, एक बार भूलन लाल अपने ससुराल गए, तो ससुराल में उनका खूब आवभगत हुआ, पूरी पकवान खिलाया गया उनको। होता क्या है, भूलन लाल का तबीयत उनकी खराब हो जाती है, उनका पेट खराब हो जाता है। तो डॉक्टर बुलाया जाता है, डॉक्टर दवाई देता है, कुछ परहेज बताता है। डॉक्टर कहता है कि खिचड़ी खा लेना, फिर जल्दी ठीक हो जाओगे। तो भूलन लाल कहे कि अब यहाँ मैं रह कर के खिचड़ी खाता रहूँ, ये भी ठीक नहीं है। तो भूलन लाल सोचे घर चला जाता हूँ, वहीं खिचड़ी खाऊंगा। भूलन लाल कहे कहीं मैं भूल न जाऊँ खिचड़ी। तो डॉक्टर भी मजाक किया था, उसने कहा इसमें क्या भूलना है, खिचड़ी खिचड़ी कहते कहते और चले जाओ, बस कभी नहीं भूलोगे। तो भूलन लाल चल पड़े। अब जाते जाते रास्ते में वो भूल गए, खिचड़ी कहते कहते भूल गए। क्या होने लगा, उनके मुंह से क्या निकलने लगा? खाचड़ी खाचड़ी। अब खाचड़ी खाचड़ी एक जगह देखते हैं रास्ता में, तो एक व्यक्ति अपने फसल की रक्षा के लिए वहाँ चिड़िया उड़ा रहा था। भुट्टा शायद बोया रहा होगा, उसका भुट्टा पक्षी खा जाते रहे होंगे। तो भुट्टा ज़्यादा खाते हैं पक्षी। तो वहाँ गए, भूलन लाल पहुँचे तो कह रहे हैं खाचड़ी खाचड़ी। तो किसान सोचा मैं यहाँ दिन भर तो तपस्या कर रहा हूँ और पक्षी उड़ा रहा हूँ, मेरी फसल न खा जाए, और ये कह रहा खाचड़ी खाचड़ी। तो उस किसान ने उनको दो चाटा मारा और कहा कि खाचड़ी खाचड़ी कहते हो। तो उन्होंने कहा तब क्या कहूँ? तो उसने कहा कहो हुर्र फुर्र। तो भूलन लाल फिर हुर्र फुर्र कहते चले। अब आगे शिकारी जाल फैला करके रखा था पक्षियों को फंसाने के लिए, तो वहाँ भी वो हुर्र फुर्र कह रहे हैं। शिकारी सोचा मैं यहाँ जाल फैला कर रखा हूँ, एक ऐसा व्यक्ति है कि कह रहा है हुर्र फुर्र। तो वहाँ भी वो मारता है दो चाटा। तो कहते हैं कि अब क्या कहें? तो शिकारी कहता है कि कहो आवत जाओ फंसत जाओ, आवत जाओ फंसत जाओ। तो अब भूलन लाल आवत जाओ फंसत जाओ कहने लगे। आगे चलते हैं तो चोरों का गिरोह एक झुरमुट में बैठा था। तो वहाँ वो कह रहे हैं आवत जाओ फंसत जाओ। वो लोग चोरी करने की ताक में थे, किसी के यहाँ सेंध काटने के, कि कैसे घुसेंगे उसके घर में, कैसे चोरी करेंगे। वो कह रहे हैं आवत जाओ फंसत जाओ। चोरों ने कहा ये अशुभ बोल रहा है, चोरों ने भी मारा और कहा अशुभ बोलते हो। तो कहेगी तब क्या कहूँ? तो कहे कि कहो कि ले आओ धै धै जाओ, ले आओ धै धै जाओ। तो अब भूलन लाल ले आओ धै धै जाओ कहने लगे। तो अब कहते कहते जा रहे थे, रास्ते रास्ते ले आओ धै धै जाओ। देखते हैं एक राजा का बेटा नौजवान, शरीर छूट गया था, पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था। तो अब वहाँ भूलन लाल कह रहे हैं ले आओ धै धै जाओ। शमशान में लेकर पहुँचे थे उसको दफनाने के लिए। तो वहाँ भी लोग मारे, कहे एक बच्चे के शरीर छूटने से पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है और तुम कह रहे हो ले आओ धै धै जाओ।
जाओ, क्या हाल होगी हमारे गांव की, वहाँ भी लोग मारते हैं। तो कहते तब क्या कहें? तो कहे कि अब कहो राम करे यस कबहू न होए, राम करे यस कभी न हो। तो अब भूलन लाल कहते चले, राम करे यस कभी न होए, राम करे यस कबहू न हो, कहते कहते अपना जा रहे थे रास्ते रास्ते। तो होता क्या है, वहाँ शादी हो रही है, खूब बाजे बज रहे हैं, शहनाई बज रही है, लोग खूब राव रंग में डूबे हुए हैं। वो कह रहे हैं राम करे यस कभी न होए। तो लोगों ने वहाँ भी मारा और कहा ऐसे कह रहे हो राम करे यस कभी न होए ऐसे शुभ के अवसर पर। तो कहते तब क्या कहूँ? तो कहे कह दो राम करे यस सब दिन होए, राम करे यस सब दिन होए। अब कहते चले फूलन लाल राम करे यस सब दिन होए। अब कहते कहते जा रहे थे रास्ते रास्ते, तो एक गांव में आग लगी थी। वहाँ लोग बुझा रहे थे, दौड़ दौड़ करके पानी डाल रहे थे, धूल डाल रहे थे कि आग बुझ जाए। अब फूलन लाल वहाँ कह रहे हैं राम करे यस सब दिन हुए। तो गांव वाले कहे यहाँ आग लगी है, सब जल जा रहा है, ऐसा शुभ बोल रहा, राम करे सब दिन हुए, ऐसे बोलना चाहिए इसको। वहाँ भी लोग उसको मारे। और तो कहे तब क्या कहूँ? तो कहे कि अब ऐसे मत कहो, राम करे सब दिन हुए। जहाँ आग लगी हो कुछ कुछ नहीं कहना है, जहाँ आग लगी हो वहाँ धूल डाल देना और पानी डाल देना, आग बुझ जाएगी। अब भूलन लाल कहते कहते चले कि कहते कुछ नहीं थे, रास्ते रास्ते जा रहे थे, सोचते कि जहाँ आग लगी होगी वहाँ मैं डाल दूंगा धूल। अब गांव के नज़दीक पहुँचे तो एक व्यक्ति सूट बूट में बढ़िया खड़ा सिगरेट पी रहा था, धुआं निकल रहा था उसके मुंह से, फूंकता था धुआं निकलता था। अब ये सोचे कि इसके पेट में आग लग गई है। अब ये क्या किए, धूल उठाए और उसके मुंह में झोंक दिए उठा करके। तो वो व्यक्ति खूब पीटा इनको कि धूल क्यों झोंक दिया मेरे मुंह में। तो लोग दौड़े, छुड़ाए, बचाए और कहे तुम्हारा क्या नाम है भैया? तो कहे भूलन लाल। तो कहे कि भूलन लाल। वो गांव वाले समझ गए, दुकान वाले और समझ गए कि ये भूलन लाल हैं, तभी ये समझ नहीं पाए और इनके मुंह पर धूल झोंक दिए। गांव वालों ने कहा भैया भूलन लाल मत बनो, चेतन लाल बनो। ये कहानी और किसी की नहीं है, भूलन लाल की है कि नहीं है, लेकिन हम सबके ऊपर भी ये कहानी घटित होती है। हम लोग भी कहाँ सावधान हैं अपने जीवन के प्रति, हम लोग भी कहाँ जागृत हैं। हम सब भी भूले हुए हैं। हम सबको भी कोई बता दिया कहीं कुछ धर्म कर्म के बारे में पाखंड की बातें, तो उसको मान लेते हैं तुरंत कि हाँ ये सत्य है। जो लिख दिया धर्म ग्रंथों में उसको पढ़ लिए, सुन लिए किसी धार्मिक गुरुओं के मुंह से, बस उसको मान रहे हैं अंधविश्वास की बातें। कहाँ हम लोग सावधान हैं, हम सब भी भूले हुए हैं। और यही इसी में भूल करके, संसार के प्राणी और पदार्थों में भूल करके दुख के चाटे हम लोगों को भी मिल रहे हैं। अनेक प्रकार के दुख के थपेड़े आ रहे हैं, अनेक प्रकार के दुख मिल रहे हैं, चाटे पर चाटे। यानी कि सबसे हमें निराशा होती है। जिनमें हम मोह करते हैं वही चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। जिन प्राणियों और पदार्थों से हम चिपकते हैं वही चीज़ें हमसे छूटते जा रही हैं। चाटे तो खा रहे हैं, क्या मिल रहा है उनसे? हमें सुख शांति मिल रही है। दुख के सिवा इस संसार से अगर हम चाहें हमें सुख और शांति मिल जाएगी, हमारे जीवन का परम और चरम लक्ष्य मिल जाएगा, तो कभी नहीं मिल सकता। और आदमी इन्हीं प्राणी पदार्थों में भूल करके उनसे सुख चाहता है, कुछ पाना चाहता है, परम तृप्ति पाना चाहता है, लेकिन वो परम तृप्ति बाहर है ही नहीं। हम अपने चेतन स्वरूप को भूल करके ही, हम जहाँ मोह करते हैं हम अपने आप को भूल करके ही करते हैं। और ये भूल का परिणाम बड़ा दुखद होता है। चाटे पर चाटे लगते जाए, यानी दुख पर दुख मिलता जाएगा। और जब ये हमारी भूल मिट जाएगी तब फिर हमारे जीवन में अनंत शांति का सागर, अनंत शांति का खजाना हमें मिल जाएगा।
और ये भूल कब मिटेगी? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दें लखाई, कहें कबीर भूल की अवसर, पारख सबकी भाई। ये भूल कब मिटेगी? जब हमें सदगुरु मिलेंगे। सदगुरु ही हमारी भूल को हमें परखाते हैं, हमारी आत्मा की परख कराते हैं, हमारे धन की परख कराते हैं। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, जब हमें पारखी सदगुरु मिल जाएंगे तब हमारी भूल मिटेगी। कहें कबीर भूल की औषध, इस भूल की दवाई क्या है? पारख, विवेक। जब हमें परख हो जाएगी, विवेक हो जाएगा, बोध हो जाएगा अपने प्रति, अपने आत्मा का बोध हो जाएगा, तब हमारी भूल मिटेगी। और इस भूल को मिटा करके ही हम शांति पा सकते हैं और सुख का, शांति का अनंत खजाना हमें मिल सकता है। बाहर हम अगर विषयों में भूलते रहे तो हमें दुख के अलावा सुख नहीं मिलना है। एक भूल के कारण, क्या भूले थे भूलनलाल? खिचड़ी। खिचड़ी भूलने के कारण क्या हो गया? खाचड़ी। और उसी एक भूल के कारण कितनी बार चाटे खाए हो, कितनी बार चाटे खाते रहे। ऐसे ही हम सब भी अगर भूल गए, एक भूल अगर हुई हमसे, तो फिर अनंत दुख हम पाते रहेंगे। अब इस जीवन को पा करके हम कहीं भूले ना, कहीं विषयों में, कहीं मुंह में पढ़ करके हम अपने आप को भूल न जाएं। अगर भूल जाएंगे तो दुख मिलना हमारे लिए ऐसा है ही नहीं कि हमें दुख से कोई फिर हमें बचा सकता है। दुख हमें मिलना ही मिलना है। बस आगे ना कह करके मैं अपनी वाणी विराम देती हूँ। कहानी समाप्त होती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।